हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द लॉ कॉग्निशन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब सरकार को ही नोट प्रिंट करने होते हैं तो क्यों सरकार ढेर सारे नोट छापकर हम सभी को करोड़पति नहीं बना देती? मैंने तो ये ज़रूर सोचा है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम यही सवाल देखें कोई दूसरी कंट्री के पर्सपेक्टिव से, तो कुछ कंट्रीज़ ने ऐसा कोशिश ज़रूर किया था। तो अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के जिम्बाब्वे कंट्री की, तो वहाँ पे एक टाइम था जब वहाँ की गवर्नमेंट ने सारे लोगों को पैसे बांट दिए थे कि सारे लोग इक्विवेलेंट अमाउंट में जो सामान चाहे वो ख़रीद के अपने नीड्स को फुलफ़िल कर सके। लेकिन ऐसा जैसा उन्होंने सोचा था वैसा एक्चुअली सिनेरियो हुआ नहीं। तो जब जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने सबको पैसे बांट दिए तो एक्चुअली अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो हुआ क्या, ऑटोमेटिक सबकी डिमांड राइज हो गई, क्योंकि अब सबके पास पैसे आ गए थे। सबने सारी चीज़ें खरीदने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। तो डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, बट सप्लाई अभी भी वहीं पे लिमिटेड थी। सप्लाई ऑटोमेटिक राइज नहीं हो सकती। और एक बात ऑब्वियसली ये देखी जाएगी कि जब सबके पास पैसे आ ही गए हैं तो कोई काम क्यों करना चाहेगा। काम बेसिकली लोग करते इसीलिए है क्योंकि वो पैसा कमा सके और अपने नीड्स फुलफ़िल कर सके। जब सबके पास पैसे इक्वल आ चुके हैं, सब अपने सारे नीड्स फुलफ़िल कर सकते हैं, तो क्यों कोई काम करे। इस कारण से सप्लाई जो थी वो तो नहीं बढ़ी, लेकिन डिमांड बहुत राइज होती चली गई। तो जब डिमांड राइज हो गई तो एक सिचुएशन ऐसा भी आ गया था कि जब लोगों को ब्रेड या फिर अंडे खरीदने होते थे तो उन्हें थैले भर भर के नोट लेके जाना होता था दुकान, और एक ब्रेड के लिए उन्हें वो थैला भरा हुआ नोट के भरे हुए थैले देने होते थे। तो ये बेसिकली हुआ इस कारण से था कि डिमांड जो थी वो तो एक समय पे बहुत ज़्यादा राइज हो गई थी, लेकिन सप्लाई वहीं की वहीं पे अटक गई थी। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे, एक कंट्री अपन लेते हैं जहाँ पे 5 पीपल है और 5 किलो राइस उस कंट्री में अवेलेबल है। तो अगर हम देखें पर पर्सन के पास, अगर अभी हम इस सिचुएशन में देखें तो 100 रुपीज़ पाँचों पर्सन के पास है, और 5 kg राइस की वैल्यू है 1 kg इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़। तो अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो हर लोग, जितने भी लोग हैं वो सारे 1-1 किलो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सबकी डिमांड फुलफ़िल हो गई और सप्लाई भी हमारी बराबर थी। बट वही अगर गवर्नमेंट इन सबको इतने सारे पैसे दे दे, सबके पास 500-500 हज़ार रुपये आ गए हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो अब क्या होगा, राइस जो थी वो तो 5 किलो ही है, लेकिन जो लोग हैं उनके पास 500 रुपीज़ है सबके पास, तो सब वो 5 किलो राइस खरीदने की कोशिश करेंगे कि मुझे वो पूरे की पूरी 5 किलो राइस मिल जाए। तो अब इस सिचुएशन में ये होगा कि जो सप्लाई है वो तो 5 kg की है और हमें सबकी डिमांड फुलफ़िल करनी है, तो जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक राइज हो जाएगी। जो 5 किलो की 500 रुपये थे हमारे राइस की वैल्यू, वो ऑटोमेटिक 5 kg इज़ इक्वल टू 2500 हो जाएंगे, और सभी लोग 500 रुपीज़ दे के 1 ही किलो राइस की पैकेट ले सकते हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि जब आप सभी के पास पैसे हो जाएंगे तो जो मार्केट में गुड्स है उसी की प्राइस राइज हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई सामान के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं थे, उसके पहले अगर आपने 20 रुपीज़ देना होता था, तो वही जब सबके पास पैसे आ गए तो वो चीज़ के लिए आपने 200 रुपये देने हैं। तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ पैसे सबको बांट के गवर्नमेंट की तरफ से, उल्टा महंगाई इतनी बढ़ गई। वही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल अगर अपन वेनेजुला का देखें, वहाँ पे भी वेनेजुला की गवर्नमेंट ने यही किया था कि उन्होंने सबको नोट छाप के दे दिए थे। तो वहाँ पे भी एक समय ऐसा आया था जहाँ पे 24 घंटे के अंदर इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि उन्हें खाने पीने की चीज़ों के लिए भी इतने सारे पैसे देने होते थे। तो फिर कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ उन सबको इतने सारे नोट प्रोवाइड करके, क्योंकि रेशियो अगर अपन देखें नोट मिलने के पहले और नोट मिलने के बाद, रेशियो और अमाउंट में उतना कोई डिफरेंस नहीं आया है। पहले भी आपको क्वांटिटी उतनी ही मिलती थी जितनी अब मिल रही है, बस ये है कि आप उस चीज़ के लिए पैसा ज़्यादा पे कर रहे हो। तो अब अगर ये सिचुएशन हो सकती है तो क्यों ही हमारी गवर्नमेंट
हमें इतने सारे पैसे प्रोवाइड करे। वो एक तरह से हाइपर इन्फ्लेशन का ही कंडीशन हो जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि नोट जो छपती है वो कौन तय करता है कि कितनी छपनी है, हु डिसाइड कि इतनी नोट छपनी है। तो अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो इंडिया में उस सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी, राजकोषीय घाटा और विकास दर के हिसाब से ही यह तय किया जाता है कि कितनी नोट हमें छापनी है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आरबीआई अपने गोल्ड रिजर्व के रेशियो के अकॉर्डिंग ही करेंसी छापती है। तो अब एक और बात यह है कि कितने नोट छाप सकता है आरबीआई एक बार में। एक बार में अगर देखा जाए तो हमारे भारत में 1957 से एक प्रैक्टिस चलती आई है, वो ये है कि नोट की छपाई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। इसके अनुसार आरबीआई को यह अधिकार है कि वो अपने आरबीआई फंड में 200 करोड़ का अमाउंट वो अपने फंड में रिजर्व करके रख सकता है, और उसके अलावा अगर कुछ नीड है तो वो उस हिसाब से गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के थ्रू नोट छाप सकती है। तो आई होप हमें अब ये समझ आ गया है कि क्यों हमारी गवर्नमेंट हम सबको एक दिन में ही अमीर नहीं बना देती। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टेक केयर।